Hello bachon, so let's understand the question first. The question says when water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of the water. To calculate h just before water starts flowing, model the shape of the water above the rim as a disk of thickness h, having semicircular edges as shown in the diagram. When the pressure of the water at the bottom of the disk exceeds what it can withstand due to surface tension, the water breaks near the rim and the water starts flowing from there. If the density of the water surface tensions are 10 to the power 3 and 0.07 and g is given as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ h. सो बच्चों इस तरीके से हमने एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर ग्लास के ऊपर फॉर्म कर रखा है पानी का, जो कि विथस्टैंड कर रहा है सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होगा. तो बच्चों डेफिनेटली ये एक स्टेट पे टूट जाएगा जब ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है बॉटम पर वो ज्यादा हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगने वाला है. मतलब जो प्रेशर के कारण फोर्स है, एक्सेस प्रेशर के कारण फोर्स जो है उसको बैलेंस कर रहा है वहां कौन बच्चों, यहाँ पे सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन के कारण जो एक्सेस प्रेशर जनरेट होगा बच्चों वो बैलेंस करेगा प्रेशर ड्यू टू द हाइट एच जो डेवलप होगा. या हम बोल सकते हैं ऐसा जो इसका वेट है बच्चों उसको एक्सेस प्रेशर जो जनरेट हो रहा है सरफेस टेंशन के कारण वो बैलेंस कर रहा होगा. तो अगर हम बच्चों इसका डायग्राम समझें और इसको हम ब्रेक करें इस तरीके से, तो हम देख सकते हैं इस तरीके से हमको 3D में एक डिस्क देखने को मिल रही है बच्चों. तो अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो इस तरीके का हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो बच्चों हम बोल सकते हैं जो एक्सेस प्रेशर होगा इसके अंदर वो बैलेंस कर रहा होगा प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर हम प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी लें, ये हाइट हमारी एच है, तो प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी कितना जनरेट होता है, एडिशनल रो जी एच, और इसको एक्सेस प्रेशर डेवलप बैलेंस कर रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो हम लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको बैलेंस कर रहा होगा. तो बच्चों रो जी एच को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन. इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में बच्चों हम एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास T इंटू 1/r1 प्लस 1/r2. यहाँ पे T सरफेस टेंशन है, R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. तो बच्चों अगर हमने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर रखा है तो इस प्लेन पार्ट का हम कितना ले सकते हैं, रेडियस इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्लेन है. और इसका रेडियस हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम इस तरीके से इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. तो इसको अगर हम सेमी सर्कल बोलें तो इसकी रेडियस कितनी बोल सकते हैं, h/2. तो एक रेडियस हम h/2 ले सकते हैं इस सरफेस की और एक रेडियस हम इनफाइनाइट ले सकते हैं. तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो कितना बनेगा, रो जी एच इज इक्वल्स टू टी इंटू 1/r को 1/इनफाइनाइट बोल सकते हैं और ये हो जाएगा 1/h/2. तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा बच्चों. सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसको सॉल्व अगर करें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा रो जी एच इक्वल्स टी इंटू 1/इनफाइनाइट को 0 लिख सकते हैं और ये 2/h हो जाएगा. तो 0 प्लस 2/h ये बना बच्चों, देख सकते हैं हम ये h और 2. हाँ तो बच्चों ये बन गया हमारा रो जी एच इज इक्वल्स टू 2t/h. सो बच्चों यहाँ से हम h कैलकुलेट कर सकते हैं, h² हमको मिल जाएगा 2t/ρg. सो h की वैल्यू कितनी आ गई, √2t/ρg. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम. 2 इंटू सरफेस टेंशन हमको कितना दे रखा है बच्चों, 0.07. सो 0.07 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.07 अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और g की वैल्यू 10 दे रखी है. तो ये बना बच्चों हाइट का एक्सप्रेशन. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा तो 10 की पावर 2 बनेगा और ये बनेगा 0.07 इंटू 2. तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.14. तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √0.14/100. सो बच्चों इसको हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू हमारी अप्रोक्स आएगी किसके इक्वल, 3.741 के इक्वल आएगी बच्चों. ये वैल्यू 3.741 के इक्वल. तो लेट्स चेक द ऑप्शंस. mm में बच्चों आंसर है हमारा, मतलब फाइनली इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई भी कर लिया है mm में. तो ये 3.741 mm में आएगा. सो फाइनल आंसर इज 3.741. तो हम 3.741 ले सकते हैं mm में. So I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.